मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन 2x, ऐसा एक प्रॉब्लम आया देखो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन 2x, फाइंड डी बाई डी एक्स। यहां पर हम फंक्शन लिखते हैं तो डिफरेंशिएट करने को बोलेगा तो डी बाई डी एक्स लिखेगा, तो हमको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालने, ठीक है ना। सर अच्छा, y फंक्शन है और डिफरेंशिएशन का मतलब ही डी बाई डी एक्स होता है। हाँ, डी का कोई मतलब नहीं है, डी बाई डी का भी कोई मतलब नहीं है। डी बाई डी एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे रीड करते हैं। बस डिफरेंशियल होता है टू। यहाँ पर y के जगह पर कोई फंक्शन आ जाएगा, जो यहाँ पर हमारे y के जगह पर ये फंक्शन आएगा, किसी जगह पर y की जगह कुछ और दिया होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब देखिए, सबसे पहले देखो फॉर्मूले के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आपको रूल्स के बारे में सोचना है। अब बताइए कौन सा रूल दिख रहा है यहाँ पर, आपका एक न्यूमरेटर है, आपका डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले लगेगा क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले क्वोशिएंट रूल, रूल को बिल्कुल लगाइए। कैसे लगाते हैं रूल को, डिनोमिनेटर में जो भी होता है, जो भी है उसका स्क्वायर करना है और फिर डिनोमिनेटर लिख देना है एज इट इज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, केवल न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस फिर आपको न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है, जितना भी बड़ा हो एज इट इज, और आपको डिफरेंशिएट कर देना है फिर डिनोमिनेटर को, ये आपको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना। अब देखो 90% चीजें तो यहां पर एज इट इज आएंगी। साइन 2x का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं इसको। अच्छा, ये साइन 2x एज इट इज कॉपी हुआ, इसका कुछ करना नहीं है। इस ब्रैकेट में कुछ डिफरेंशिएट होके आएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखना है, और इस वाले ब्रैकेट में डिफरेंशिएट होके कुछ आएगा। क्या आएगा आप देखते हैं, मैं इसको अलग पेन से बना रहा हूं दिखाने के लिए। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। 2x। अब देखो डिवाइड प्लस एडिशन रूल, डिवाइड डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर एडिशन रूल आ गया, तो यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2x, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अच्छा यहां पर देखो, इसको डिफरेंशिएट जब करने बैठे आप, जरा इसको रीड करो, तो कैसे रीड करोगे, साइन ऑफ, यानी कि ऑफ, जहां पर ऑफ आ गया वहां चेन रूल आ गया, साइन ऑफ 2x, यहां चेन रूल आ गया। अब चेन रूल में क्या होता है, पहले साइन को करेंगे, साइन का क्या होगा, cos 2x, साइन का cos, एक्चुअली साइन कुछ नहीं होता यार, साइन के साथ कुछ होना चाहिए तो वो फंक्शन पहले, तो साइन का cos हो गया 2x एज इट इज। अब क्या करेंगे फिर, ऑफ वाले 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये आपका बन गया। बस अब इसे आप देखा, आपने देखा ये डिफरेंशिएशन होके यहां आया, ये डिफरेंशिएशन होके यहां आया, बाकी सब एज इट इज हो गया काम, रूल भी लग गया, फॉर्मूला भी लग गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 2x, ये देखो एल्जेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, साइन 2x इन 2x साइन 4x स्क्वायर, नहीं, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक अलग लिखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग लिखा जाएगा, इनका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा जाएगा, 0 छोड़ो। cos 2x into 2 क्यों आया, ये साइन 2x था, साइन x होता तो चेन रूल। अभी अभी आपने इसको पढ़ो जरा, कैसे पढ़ोगे इसको, सर sin of 2x, साइन ऑफ 2x, यानी कि साइन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, चेन हो गया ना भाई। हाँ सर। तो जब आप साइन 2x को करोगे डिफरेंशिएशन, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो पहले आपने साइन को डिफरेंशिएट किया, साइन का डिफरेंशिएशन आया cos 2x, अंदर जो भी होगा पूरा आएगा, फिर आपका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x पे चला जाएगा, और ये बन गया cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2,
चेन से आया ना वो, चेन। तो 2 cos अच्छा हाँ सर समझ गया। चेन, ये आपका, इसको खोलोगे आप तो 2x² cos 2x, 2x² cos 2x, और फाइनली माइनस 2 1 जा 2 cos 2x। कुछ भी नहीं सॉल्व हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और नीचे साइन स्क्वायर 2x। डन, खत्म, आंसर। सर अगर न्यूमरेटर्स को अलग अलग कर दिया जाता क्वेश्चन में, जैसे कि x² अपॉन साइन 2x हाँ, प्लस 1 अपॉन साइन 2x, तब भी आंसर यही आता। अभी आंसर ही आता। उसमें एडिशन रूल भी लगता है ना सर, अलग से? हाँ, उसमें अलग से दो addition अलग rule। अलग। हाँ, फिर कुछ 2 बार क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता आपको। आंसर सेम आता यही। बिल्कुल ही आता। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तो अब cos 2x को हम लिख सकते हैं, इसका इसका सिंप्लीफिकेशन ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है ना, डिफरेंट फॉर्म आ सकती है, आंसर यही रहेगा। अच्छा ये देखो, सेकंड डिफरेंशिएशन आया कहाँ से? डिफरेंशिएशन ही तो मेन है भैया, मैथमेटिक्स की जान है। हम बताएंगे, बता रहे हैं बच्चे, सब बता रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि भैया देखो डिटेल में आप इसको 12th में पढ़ोगे, अभी हम लोग केवल बेसिक पढ़ रहे हैं बस। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज, वो भी बताना जरूरी है, वो बता दूंगा। पहले डिफरेंशिएशन करना सीख लो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर फिजिक्स में दिक्कत हो जाएगी, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो, क्योंकि आगे ये मनोज सर ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप पहले इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दो, इसलिए अभी पढ़ाते हैं, नहीं तो हम 12th नहीं पढ़ाते इसको, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, आगे काम आता है, हमारे एलिमेंट्स के टॉपिक में भी काम आएगा, ठीक है ना, इसलिए पढ़ाना पड़ता है इसको। चलो मैं आप एक क्वेश्चन दे रहा हूं, x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई log x। ये देखिए, इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक्चुअल उसकी मीनिंग क्या है, हम एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, और क्या क्या कर सकते हैं इससे। चलिए आप बताइए कैसे होगा, क्या कौन सा रूल लगेगा बताओ। न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। सबसे पहले क्वेश्चन वाला रूल। सबसे पहले क्वेश्चन रूल, हाँ आइलेट के हिसाब से, वो क्या होता है बॉडमास ना, बॉडमास के हिसाब से पहले क्वेश्चन आता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल, रूल जो कहता है उसको एज इट इज ब्लाइंडली लगाओ, जो भी डिनोमिनेटर में रखा हुआ है उसको स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज रखो, पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, पूरा का पूरा न्यूमरेटर जितना भी टर्म्स हैं उसमें cos x, फिर माइनस, फिर पूरा का पूरा न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाएगा, और उसके बाद जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिनोमिनेटर का होगा log x। ये आपने क्या लगाया, रूल लगाया, अभी तक फॉर्मूले पे पहुंचे ही नहीं आप। अच्छा अब देखो, आपको बेसिकली डिफरेंशिएट कहां पर करना पड़ रहा है, आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। देखो dy dx ये रहा, आपको यहां डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, आपको यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, बाकी चीजें रूल से आ गई, बाकी चीजें रूल से आ गई। कैसे लिखेंगे इसको, log x पे तो कुछ करना ही नहीं है, एक ब्रैकेट यहां छोड़ देता हूं, माइनस x साइन x प्लस cos x, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक ब्रैकेट यहां पर छोड़ देता हूं, अपॉन, और इसको मैं log स्क्वायर x भी लिख सकता हूं, और ऐसा भी छोड़ सकता हूं। अच्छा अब बताइए, मैंने जो ग्रीन कलर से इनबॉक्स किया है, इस पर डिफरेंशिएशन के लिए क्या रूल लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते
कैसे लगाओगे यार? x sin x प्लस cos x, एडिशन रूल ही लगाओगे। हाँ सर, हाँ सर। फिर एडिशन रूल यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x, यानी जब तक सारे रूल लग ना जाएं तब तक फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या यहां लगा सकता हूं? देखो तो जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक ही फंक्शन है लॉग एक्स, 1/x। यहां लगा सकता हूं, 1/x हो जाएगा सर। यहां लगा सकता हूं क्योंकि यहां कोई रूल नहीं है। यहां भी रूल बाकी है भाई, एडिशन है तो एडिशन रूल जो है वो लगेगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, क्या उस पर फॉर्मूला लगाने लायक बन गया है? देखें जरा, ये log x, इसको तो कुछ करना ही नहीं, कॉपी पेस्ट करना है नीचे। इस ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां पर ये x sin x ये तो हो चुका है, प्लस cos x, और ये वाला 1/x इसके नीचे आएगा ऐसे, और अपॉन में log स्क्वायर x। चलिए भाई, अब जो ग्रीन कलर वाला मैंने किया है, जरा इस पे देखो, क्या d बाई डी एक्स ऑफ x sin x, क्या यहां रूल लग चुका है? सर लगेगा अभी। मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या इस पे रूल लग, क्या इस पे फॉर्मूला लग सकता है? हाँ सर, फॉर्मूला ये सर इसमें हाँ सर, इस पे लग सकते हैं। यहाँ यहाँ लग सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट माइनस साइन एक्स सर, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। हाँ, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो? तो जहां पर फॉर्म पहले आपको सारे रूल्स एग्जॉस्ट करके फॉर्मूले पर पहुंचना पड़ता है। अभी यहां पर भी प्रोडक्ट है, x एक फंक्शन है अपने आप में, साइन x दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टूल लगेगा यहां पर इस वाले ब्रैकेट। कांस्टेंट क्यों नहीं है? x कांस्टेंट कैसे होता है बच्चे? x की वैल्यू सर x को फंक्शन क्यों मान है? अरे y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y 2 आएगा, इनपुट आउटपुट लीनियर। अच्छा ठीक है सर। हर चीज जिसमें x और y है वो फंक्शन है, हाँ सर ठीक। सही है ना? चलिए, अच्छा, तो भैया इस पर प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? एक फंक्शन को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स करो सेकंड वाले का, प्लस फिर सेकंड वाले को एज इट इज रखो, फिर डी बाई डी एक्स करो फर्स्ट वाले का। देखो मैंने प्रोडक्ट रूल भी लगाया। अब देखो, क्या सारे रूल्स लग चुके हैं? क्वेश्चन रूल लगाया था स्टार्टिंग में, लग चुका है। अब ये log x ब्रैकेट के अंदर का काम ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अच्छा, अब देखो x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अकेला फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ अकेला फंक्शन, फॉर्मूला लग जाएगा cos x प्लस ये साइन एक्स एज इट इज। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 0 शायद 1 भाई, सर 1 1, और ये साइन एक्स यहां पर है। बाकी तो सब कुछ कॉपी पेस्टिंग चल रही है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन इसके नीचे भी एक्स भी है। अच्छा, क्या कुछ घटा? देखो तो, सर sin x माइनस sin x। अब ये सिंप्लीफिकेशन बच गया है, बाकी सब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इस तो ये x cos x log x ये तो कट ही गया है, यहां से x यहां लेके आता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x log x, और यहां पर ये माइनस x sin x, और ये माइनस cos x, और नीचे जब इन दोनों का एलसीएम लिया था तो x नीचे आ गया था, x log square x। बस ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? कैसे कहां पर पहले रूल फिट किया, रूल फिट करके देखा कि यार जहां फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है लगा दिया, जहां फर्दर रूल लग रहे हैं वहां फर्दर रूल लगा दिया।
सही है कि नहीं? जब तक आपका जो dy dx है ना वो किसी फॉर्मूले के लायक ना बन जाए। मेरे पास sin x का फॉर्मूला है, मेरे पास x sin x का फॉर्मूला नहीं है। आई बात समझ में? फॉर्मूले केवल वो ऊपर जो मैंने लिखे उतने ही हैं बस। ये ठीक है ना? एक और करें, एक और करते हैं। चलिए आप ही बताओ, कोई क्वेश्चन बताओ। y इक्वल टू कोई भी रैंडमली ऐसा लिखता हूं मैं, e की पावर 2x साइन 4x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 साइन x माइनस 3। ये लो, ऐसा कुछ है। फाइंड dy बाई dx। या फाइंड dy बाई dx ही बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, सबसे पहले यहां पर कौन सा रूल लगने वाला है? एडिशन। एडिशन। एडिशन रूल लगा, यानी कि dy बाई dx ये एक टर्म है e2x, और यहां पर हम ना एक चीज ध्यान रखना, हम एक बार में मल्टीपल रूल नहीं लगाएंगे, हम एक बार में एक ही रूल लगाएंगे। जब हम सीख जाएंगे तो फिर हम लोग एक साथ में 2-3 रूल भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एक बार में केवल एक ही रूल लगाऊंगा। पहले मैं एडिशन रूल लगा रहा हूं। चलिए, अच्छा कहां पर मेरा फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट? अच्छा देखो, सर 9x स्क्वायर। क्या यहां लग जाएगा? क्या इसमें मेरा फॉर्मूला लग जाएगा? नहीं सर। क्योंकि एक्सपोनेंट भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, यहां फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्या यहां लग जाएगा? देखें, यहां रूल ऑफ कांस्टेंट 9 बाहर, dy dx ऑफ x स्क्वायर, यहां 3 बाहर, dy dx ऑफ साइन x, और ये तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो वो 0 दे देता है। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 9 डॉट dy dx ऑफ x स्क्वायर 2x, फॉर्मूला अलजेब्रा का आ गया, प्लस 3 dy dx ऑफ साइन x cos x, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 18x प्लस 3 cos x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर आपका क्या था? क्या ये डायरेक्ट लग जाएगा? इसमें ex का अलग लगा तो इसका अलग, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो है वो रूल लगेगा। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना? लगाया जाए प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल? इक्वल टू थोड़ा सा बाएं तरफ रख, मेरे को शायद जगह कम पड़ेगी। इक्वल टू यहां रखता हूं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इसमें। दोनों में से किसी भी फंक्शन को एज इट इज रख दो, dy बाई dx ऑफ जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रख दो, फिर dy dx ऑफ पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, अब मुझे डिफरेंशिएट किसको करना है? मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। बाकी तो एज इट इज कॉपी होने वाला है। हाँ जी भाई, e2x आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या यहां फॉर्मूला लगा सकता हूं? नो सर। चेन No, रूल sir. लगे। क्या प्रॉब्लम है? चेन रूल लगेगा सर। यस, आप समझ में आई बात आपको, यानी कि यहां पर भी आपको चेन रूल लगेगा। चेन रूल, ठीक है ना? अच्छा, अब चेन रूल लगाते हैं।
तो चेन रूल के लिए कैसे, अगर आप चाहो तो बाहर जा सकते हो, रफ में जा सकते हो, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं यहां भी लगा सकता हूं। ठीक है ना, आप क्या करो, जैसे मान लो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ y ले लो, ऐसे y लिख के साइन ऑफ 4x प्लस 1 ऐसे लिख लो आप। तो बताओ क्या होगा यहाँ dy बाई dx। पहले तो साइन का करना पड़ेगा, Cos of 4x plus 1. cos cos ऑफ of 4x plus 1 4x प्लस 1। 4x plus फिर क्या होगा, आपका जो dy dx है, आपका जो dy dx है अंदर चला जाएगा 4x प्लस 1। अब देखा चेन के अंदर एडिशन रूल, cos 4x प्लस 1 और dy dx ऑफ 4x होता है 4, 1 का 0, तो ये आ गया। देखो यहां लिख सकता हूं मैं। तो पहले तो साइन का किया था तो ये cos ऑफ 4x प्लस 1 आया था, उसके बाद जब 4x प्लस 1 को किया तो 4 आया, ये आया। अच्छा यहां पर क्या होगा dy dx ऑफ e2x का, y इक्वल टू टू e2x। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो e का तो वही होता है e2x, और फिर आपको जो dy dx है उसको 2x पे ले जाना पड़ेगा, तो ये आपका e2x डॉट 2, तो यहां पर आ गया आपका 2e2x। सारे रूल लग चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस जितना चाहो उसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सके। तो ये देखो e2x को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ 4 भी है तो 2e2x को मैं बाहर निकाल, ये कोई कंपलसरी नहीं है ये स्टेप। तो मैंने यहाँ पर 2 cos 4x प्लस 1 ये बचा, और यहाँ पर खाली बचा साइन ऑफ 4x प्लस 1, और ये तो पहले से ही हो चुके हैं, खाली बस 18x प्लस 3 cos x, ये आपका आंसर आ गया। देखो सही है। तो सारा खेल रूल्स का है ना कि फॉर्मूलेस का है, ठीक है ना। कॉमन कैसे आपने लिया बताइए। अरे यार ये भी e2x है, यहाँ भी e2x है, e2x, और यहाँ 4 था, नहीं सर, यहाँ आपने 2, यहाँ 4 भी तो है बच्चे, अच्छा सर 2 2 जा 4 e2x, यहाँ नहीं बच्चे। अच्छा आप ये वाला ब्रैकेट यहाँ खत्म पर हो वहां जाएगा। वाला तो e2x उसमें था ना, डिफरेंशिएशन करना था उस वाली करने के e2x को। कर तो दिया यार, अब क्या करो, डिवाइड कर तो दिया, ये तो आया। अच्छा वही रहेगा, हाँ ठीक। ठीक है ना भाई। अच्छा अब मैं बता रहा हूं कि ये डिफरेंशिएशन हम करते क्यों है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा डिटेल में, हल्का सा बस इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है आपका, तो मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को ग्राफिकली देखा, ये एक्स एक्सिस, ये मान लो आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है। आपको मालूम है ना हर फंक्शन का ग्राफ होता है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका ग्राफ नहीं होता। फंक्शन पढ़ते ही इसलिए क्योंकि उसका ग्राफ होता है, ठीक है ना। अच्छा सपोज ये आपका एक पॉइंट है x, x ही ले लेते हैं इसको, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, इनपुट x, y मिलेगा आपको fx, ये है ना y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के जगह पर आप x डालोगे तो y आपको fx मिल जाएगा। इसके थोड़े दूर यहां पर एक पॉइंट है x प्लस एच, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा b,
जिसमें इनपुट अगर x प्लस एच है तो आउटपुट आपका f ऑफ x प्लस एच है. हियर h is small change in input. मतलब आपका जो ये इनपुट था उस पर आपको एक आउटपुट मिला, आपने उस इनपुट को थोड़ा बढ़ा दिया. ठीक है ना, फिगर में मैं बड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि दिखाना है. एक स्मॉल चेंज किया आपने इनपुट पे, तो आपको ये आउटपुट में भी थोड़ा चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ. अगर आप इनपुट में चेंज करोगे तो आउटपुट में भी तो चेंज मिलेगा ना कुछ. Yes, sir. हाँ, तो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट. इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. याद रखना, डेल्टा मतलब चेंज. हाँ, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज. इस जगह पर जो डेल्टा मैंने बनाया इसका मतलब है चेंज इन y मतलब आउटपुट, चेंज इन x मतलब इनपुट में चेंज. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. तो dy अपॉन dx, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. अच्छा, अब जरा देखो कह सकते हैं, है so ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. हाँ, वही चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है ना. अच्छा, यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं और इसको भी जोड़ देता हूं. ठीक है भाई. अच्छा, ये बता सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये लेंथ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ. x हाँ. plus h minus x तो ये h हो गया. हो गया. अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी, f ऑफ fx plus h. प्लस एच माइनस एफ एक्स. अच्छा, अब यहां पर देखो मेरा चेंज इन आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है. देखो, ये आउटपुट का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनपुट का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है. डेल्टा वाई क्या है जरा देख के बताओ फिगर में. ये आउटपुट है, बाद वाला आउटपुट है, और ये पहले वाला आउटपुट है. ये आपका हो गया डेल्टा वाई, चेंज इन वाई. अच्छा, चेंज इन एक्स क्या है. देखो एक्स में कितना चेंज आया आपका, एच आया. ये आपका हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. इसको हम बोलते हैं, जो आपने अभी किसने बच्चे ने बोला, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स. मतलब सीधी सी बात कि अगर आप x पे चेंज करोगे तो y पे कितना चेंज आपको मिलेगा. अच्छा, ज्योमेट्रिकली देखो, थोड़ी बहुत आप लोगों को स्लोप का आइडिया है. Yes, sir. yes अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, देखो ये y2 माइनस y1, देखो ये क्या, ये y2 है कि नहीं है. आउटपुट को मैं y से नोट कर रहा हूं, तो f ऑफ x प्लस एच, ये y2 माइनस y1 लिखा है, ये y2 माइनस y1. Yes, sir. yes अच्छा, इसको x1 बोलो, उसको x2 बोलो, तो ये क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, x2 माइनस x1. क्या कहलाता है ये ज्योमेट्रिकली, स्लोप ऑफ AB, द कॉर्ड. AB द कॉर्ड. ये जो AB देखो कॉर्ड बन रही है, नहीं बन रही, इस कर्व की कॉर्ड बन रही है ना, बन रही AB.
जो मैंने ए बी को ज्वाइन किया था, ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, मैंने उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो वाइट, ये पढ़ा है आप लोगों ने? जो नहीं पढ़ा है तो फिर मैं इसको छोड़ दूं। यस सर, पढ़ा है, हाँ, पढ़ा है सर। पढ़ा है। हाँ, तो ये स्लोप हो गया। तो ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग जब हम इस डिफरेंस की बात करते हैं, इस रेशियो की बात करते हैं, तो हम बेसिकली स्लोप निकाल रहे होते हैं 2 पॉइंट का। अच्छा, अब यहां पर देखो, नाउ इफ द चेंज in x, that is h, is made very small। मैं आपको ये बोलूं कि भैया जो ये h है ना, जो चेंज आपने किया है ना, ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है। समझ रहे हो? यहां पर आपका जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट चेंज है, दिख रहा है आपको चेंज। लेकिन अगर मैं इस चेंज को बहुत ही छोटा कर दूं तो आपका जो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, और ये बन जाती है लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0। ये है आपका डिवाई बाई डी एक्स। तो आप अगर कोई पूछेगा कि ये भाई डिवाई बाई डी एक्स क्या है, तो आप बोलोगे क्या कि ये x, अगर मैं इनपुट पर बहुत थोड़ा चेंज करूं, कितना चेंज, ऑलमोस्ट 0 चेंज करूं, तो क्या आउटपुट में कोई चेंज आएगा? इसी को बोलते हैं डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है ना? x जो चेंज, यहां पर जो चेंज इन x है, ऊपर लिखा तो है मैंने ना, द चेंज इन x इज मेड वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो दोबारा मैं लिखता हूं, ये हो गया। अच्छा, उस केस में पता है क्या होगा? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेस, उस मोमेंट पे क्या चेंज आ रहा है जब आप इंस्टेंटेनियस रेट। एक होता है एवरेज रेट, ये तो एवरेज रेट दे रहा है ना, सिग्निफिकेंट चेंज। और ये इंस्टेंट मोमेंट्री चेंज, मतलब आप एक पॉइंट पे हो, उसी पॉइंट से जस्ट आगे, मतलब आपने माइन्यूट सा चेंज किया है, तो क्या आउटपुट में कोई चेंज आएगा? उस रेशियो को हम लोग डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकली उस केस में पता क्या बन जाएगा? ये जरा ध्यान से देखो। अच्छा, जैसे जैसे ये एज बड़ा होगा, ये मान लो ए पॉइंट आपका फिक्स है, अगर एज बड़ा है तो ये कॉर्ड बड़ा बनेगा। यस सर। जैसे मैं एच को छोटा करते जाऊंगा, जैसे मान लो मैंने ये एच को यहां ले लिया, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। यानी आपकी कॉर्ड क्या बन रही है? धीरे धीरे कॉर्ड क्या बनती चली जा रही है। अच्छा, जब मैं h को ऑलमोस्ट 0 कर दूंगा, यहां कर दूंगा h, ये वाला x प्लस एच भी यहां आ जाएगा, तो a और b क्या हो जाएंगे? दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे और आपकी ये लाइन टेंजेंट बन जाएगी। उस केस में आपको यहां पर क्या था? स्लोप ऑफ ए बी द कॉर्ड, और यहां पर आपको आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए। तो यहीं पर ही कॉर्ड का स्लोप दे रहा था ये, और ये टेंजेंट का स्लोप देगा। ये आपका डिफरेंशिएशन है बेसिकली। स्मॉल चेंज इन, कहां गया? स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। अच्छा, खाली स्मॉल से मतलब नहीं है, चेंज कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपका डेरिवेटिव है। इस पर आप डिटेल पढ़ोगे, 12th क्लास में जब जाओगे तो डिटेल पढ़ोगे। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये वाला, ये अपने आप में 2 क्लास का टॉपिक है। तो बस फिलहाल आपको जो मैंने अंडरलाइन करा रहा हूं,
उस अंडरलाइन को ध्यान दो समझने के लिए कि क्या कर रहे हैं, ये क्या है और ये क्या है, और dy by dx क्या होता है, इसमें h सिग्निफिकेंट होता है, और जब h पे लिमिट लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। बस सर एक फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी या फिर कब मिनिमम होगी, ये हम लोग पता लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू? बिल्कुल, इसीलिए पढ़ते हैं भैया, इसीलिए पढ़ा जाता कैसे? है। बताएंगे उसको भी, सब बताएंगे भाई। जो आपके बेसिकली इसको पढ़ाने का मकसद ही था वो मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाना आपको, क्योंकि आपको ना मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे जब आप, तो मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम लेंथ सर यहाँ निकालनी पे पड़ती है। केवल चेंज इन x मिनिमम किया गया था कि चेंज इन y भी। हाँ भैया देखो, y तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरे हाथ में है। अच्छा हाँ, इनपुट इसको में, चेंज करेंगे वो भी चेंज हाँ हो इनपुट तो मेरे हाथ में है, आउटपुट फंक्शन देगा आपको, तो आप आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? हाँ सर। आप इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो, X। इसलिए मैं x को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो मतलब हम लोग इसके Okay, थ्रू sir। रेंज भी फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की? सब कुछ, मतलब कैलकुलस के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो आप कैलकुलस के थ्रू कर सकते हो। पूरी की पूरी 12th क्लास कैलकुलस पे बेस्ड है भाई। सर अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हम लोग को जीरो मिलता है तो सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि उसका जो जो भी टेंजेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन कांस्टेंट है, एक्स पे कितना भी चेंज करो वाई पे कोई चेंज नहीं आएगा। जरा दिखाओ, आपको देखो, हमने पूछा है तो बताता हूँ आपको। देखो जैसे ये x हो गया तुम्हारा, ये y हो गया, ठीक है। अच्छा, आपका फंक्शन था y इक्वल टू 5 कांस्टेंट, ये आपका फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है जिसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो होता है कांस्टेंट। अब इसका कांस्टेंट फंक्शन का dy by dx 0 होता है। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है? केवल कांस्टेंट का। अच्छा अब ये बताओ, अगर आपका इनपुट 2 है तब भी आपको आउटपुट 5 मिल रहा है, आपका इनपुट 3 है तब भी आपको 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनपुट पे चेंज करोगे तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपका जो चेंज इन y 0 है और चेंज इन x आपका कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना। उस केस में ये लाइन कैसे बन रही है? देखो, पैरेलल टू x एक्सिस बन रही है। ओके सर।